Hello students, we will continue our first lesson, a letter to God. This is our second lecture of this lesson. Let's start. In our previous lecture, we learned how the atmosphere or where is Lencho's house situated, what is the atmosphere there, how many family members in his family, then changing of atmosphere, hailstones and loss of his faith. Then to continue our lesson, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary means alone. जो वैली थी, वैली में एक ही घर था, वहाँ के जो सारे जो पीपल रह रहे थे उनके हार्ट में सिर्फ एक ही होप थी, और होप थी वो थी किसके ऊपर? गॉड के ऊपर. डोंट बी सो अपसेट. लेंचो की वाइफ बोलती है कि इतना ज्यादा अपसेट मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो, कोई भी हंगर से भूख से मरेगा नहीं. और पता है हमें कि सब कुछ लॉस्ट हो गया है, फिर भी होप फेथ होने की जरूरत नहीं है. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the hope of God. पूरी रात लेंचो एक ही बारे में, एक ही होप के बारे में, आशा अपेक्षा के बारे में सोचता रहा, और वो थी गॉड के बारे में. Whose eyes, as he had been instructed, means directed. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो जैसे डायरेक्ट करता था, इंस्ट्रक्ट करता था कि गॉड जो है, हम अगर हमारे हार्ट में, शाउल में क्या है उसके बारे में भी वो वहाँ बैठा बैठा सब कुछ जानता है, तो उसके बारे में वो सोचता था. लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. जैसे ऑक्स खेत पे काम करता है, वैसे ही उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी, इतना हार्ड वर्क किया था. ओनली वह खेत में ही काम करता रहता था, फिर भी उसने काम किया था वर्किंग लाइक ए एनिमल. एनिमल के जैसे उसने काम किया था खेतों में, फिर भी वह लिखना जानता था. मीन्स ही इज एजुकेटेड. The following Sunday at daybreak. Daybreak means sunrise. Following Sunday, आने वाले संडे को सुबह में वो क्या करने लगा? He began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mailbox. It was nothing less than a letter to God. उसने एक लेटर लिखा जिसको वो खुद से ही टाउन कैरी करके ले गया और मेल बॉक्स में वो ड्रॉप करने वाला था. God he wrote. और वो क्या था जो उसने लिखा था? वो लेटर था. This is the topic of our unit, a letter to God. God he wrote, if you don't help me. अब गॉड को वो एक्सप्लेन करता है, और गॉड को उसने क्या लिखा था लेटर पे वो हमें दिया है. What he wrote in that letter which he write for God. God he wrote, if you don't help me. अगर आपने मेरी मदद नहीं की, my family and I will go hungry this year. मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे. I need 100 pesos. क्या मांगा? पैसों क्या है?
लेटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है वहाँ की करेंसी है। तो गॉड को बोला कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे, मुझे सिर्फ 100 पैसों चाहिए। Why? In order to sow my fields again and to live until crops comes because the hell strong. इसलिए चाहिए कि जब तक फिर से मैं अपने जो फील्ड से उसको सो करूंगा, फसल उसमें उगाऊंगा, और जब तक वह राइप नहीं हो जाते, मैच्योर नहीं हो जाते और फिर से मैं हार्वेस्ट अच्छा ले नहीं लेता, तब तक मेरी फैमिली को जिंदा रखने के लिए मुझे कितने रुपीस चाहिए, पैसों चाहिए, 100 पैसे। और क्यों चाहिए? क्योंकि हेलस्ट्रॉम ने उसका सारा जो हार्वेस्ट था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का जो एज अ पोस्टमैन भी था, और वो जो लेटर जो ने मेल बॉक्स में डाला था वो लिया और उसको पढ़ा, और एड्रेस क्या था? टू गॉड। तो हार्ट से ऐसे ही हंसी आ गई। क्यों? गॉड को कोई लेटर लिखता है? नहीं। Never in his career as a postmaster had he known that address. और अपने पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस देखा नहीं था। The postmaster, अब जो पोस्टमास्टर होता है उसका अपीयरेंस हमें how he look. The postmaster of fat, amiable. Amiable means friendly and pleasant. जो एम्प्लॉई होता है यानी पोस्टमैन होता है, वो लेटर ले गया पोस्टमास्टर के पास, और पोस्टमास्टर कैसा पर्सन है? फैट पर्सन है। वो एक फ्रेंडली और प्लेजेंट खुशमिजाजी पर्सन है, फेलो पर्सन है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको ऐसे शो किया कि ऐसा एड्रेस वाला एक लेटर आया है, तो वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट सडनली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, यानी बोला, वो अचानक से क्या हो गया? साइलेंट हो गया, सीरियस हो गया, और वो जो उसके हाथ में लेटर था उसको ऐसे ऐसे टैप करते हुए वो बोला, व्हाट फेट, यानी इट वाज अ वेरी नाइस फेट इन गॉड। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ द कोरेस्पोंडेंस विद गॉड। मैं विश करता हूँ कि ये जो इंसान है जिसका ऐसा विश्वास है, फेट यानी विश्वास है गॉड में, वो पत्र व्यवहार, कोरेस्पोंडेंस यानी कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स, वो जो इंसान है उसका जो फेट है, विश्वास है गॉड में, वो फुलफिल हो जाए। सो इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, in order not to save the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. गॉड में इंसान का विश्वास दृढ़ रहे, फर्म रहे और शेक ना हो, टूटे ना, इसीलिए पोस्टमास्टर एक आइडिया सोचते हैं, और वो था कि वो इस लेटर का आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने ये ओपन किया, it was evident that to answer it we needed something more than goodwill, ink and paper. अच्छी विशेष के अलावा उनको इंक और पेपर की भी जरूरत रहेगी, बिकॉज लेंचो ने ऐसा लिखा था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। स्टक मीन्स फर्म रहा, डटा रहा, रिजोल्यूशन यानी फर्म डिटर्मिनेशन। वो उसने क्या रिजोल्यूशन लिया कि ये जो लेंचो की फेथ है, पुअर फार्मर की जो फेथ है गॉड में, उसको वो सेफ नहीं होने देगा। और वो कैसे हेल्प करेगा? उस लेटर का आंसर देखिए। He asked for money from his employees.
he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Obliged means asked to do a favor. अब यहाँ है कि उसने जो 100 पैसों है जो मांगे थे लेंचो ने, तो वो उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे. ही इज ऑल्सो ए पोस्ट मास्टर. ओके, तो उसने क्या किया, अपनी सैलरी का पार्ट दिया, एम्प्लॉय को बोला कि तुम भी एज अ कैपेसिटी, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी हो उतनी हेल्प करो, और अपने फ्रेंड्स जो है उनको भी आस्क टू डू ए फेवर. फेवर यानी थोड़े से पैसों की हेल्प करने के लिए. किसके लिए? चैरिटी के लिए. ओके, हेल्प करने के लिए, देने के लिए बोला. It was impossible for him to gather the 100 पैसों. वो भी ऐसा इंसान था, उसकी भी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि एक ही साथ में वो 100 पैसों कलेक्ट करके लेंचो को दे. So he was able to send a farmer only a little more than half. हाफ से थोड़ा ज़्यादा, इतना ही वो किसको दे सकता है? फार्मर को. फार्मर कौन है? लेंचो. He put the money in an envelope. उसने मनी लिए और वो कलेक्ट कैसे किया था? खुद का सैलरी का पार्ट एम्प्लॉइज के पास से और फ्रेंड्स के पास से. A letter containing यानी kept only a single word as a signature God. उसमें सिर्फ पैसे और उसके ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था और वो था God. Why? Because लेंचो ने गॉड को लिखा था और एज अ गॉड. लेंचो को पता नहीं कि गॉड ने हेल्प की है, लेकिन वह जो फेट है उसको सेट नहीं होने देना चाहता. कौन? पोस्ट मास्टर. तो वह सिर्फ गॉड के नाम से लिख के वह मेल बॉक्स में डाल देता है. एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर लेसन, अ लेटर टू गॉड. हमने क्या देखा कि कुछ भी हो जाए, टोटल लॉस्ट हो जाए, फिर भी ऐसा मत सोचो कि सब कुछ चला गया है, कोई नहीं होगा, तो हमारे पास कौन रहेगा? गॉड रहेगा. ओके, ईश्वर भगवान रहेगा. और ऐसे ही लेंचो ने भी सोचा, उसका फर्म फेथ था और उसने गॉड को लेटर लिखा 100 पैसों डिमांड किया फैमिली रन करने के लिए, और दूसरा जो उसका फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था उसको फिर से ग्रोथ करने के लिए. और खुद ही जाके वो क्या कर देता है? मेल बॉक्स में डाल देता है. एम्प्लॉय लेता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है. पोस्ट मास्टर ये जो फेथ है उसको नहीं टूटने देना चाहते, इसीलिए खुद से हेल्प करना चाहते हैं, और वो खुद का पार्ट, सैलरी का पार्ट एम्प्लॉइज फ्रेंड्स के पास से पैसे कलेक्ट करके, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू गेट और टू कलेक्ट 100 पैसों ऑन अ टाइम. सो उन्होंने ऐसे कलेक्ट किए और लेटर के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गॉड, और वह मेल बॉक्स में डाल दिया. नेक्स्ट लेसन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.